अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा पूरा सुनना जरूर, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सबक आमोज है। अगर आपने आज का किस्सा नहीं सुना तो फिर आपने क्या सुना? इसलिए पूरा किस्सा सुनना जरूर, आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा और एक अच्छा खासा सबक भी मिलेगा। और इस किस्से को आप शेयर जरूर करना, ठीक है? तो किस्सा यह है कि एक नसू नाम का एक आदमी था, थोड़ा सा औरत नुमा आदमी था, बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी वाला और नाजुक से, जैसे एक थोड़ा सा होता है ना जिनके अंदर थोड़ा जनाना टाइप कुछ आदतें होती है, उनके अंदाज होते हैं, तो उस तरह का वो आदमी था। और अपनी जाहिरी शक्ल सूरत से वो फायदा उठाते हुए उस जमाने में औरतों के हमाम में वो औरतों का मसाज किया करता था और कोई भी उसकी हकीकत जानता नहीं था, सभी उसे एक औरत ही समझते थे और यही तरीका उसके लिए जरिए माश था, यानी कमाई का जरिया था। और वो औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार उसके ज़मीर ने उसको मलामत भी की, उसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा वो तौबा को तोड़ता रहा। एक दिन हुआ ये कि बादशाह की बेटी यानी शहजादी हमाम में गई। हमेशा की तरह नसू ने शहजादी का भी मसाज किया। जब वो शहजादी बाहर गई तब उसे पता चला कि उसका एक कीमती हीरा खो गया है, गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने फौरन हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए, हमाम में जितने भी लोग थे सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा नहीं मिला। नसू डर गया, घबरा गया कि अगर उसकी चेकिंग हो गई, उसकी तलाशी हो गई तो उसका जो जेंडर है वो सबको पता चल जाएगा, सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये औरत नहीं है बल्कि आदमी है और उसको फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। तो नसू डर के मारे कहीं छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़े उसे ढूंढ रही है तो उसने उसी कोने में बैठे हुए सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह की बारगाह में वही बैठे बैठे सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि ए अल्लाह, आइंदा मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। ए मौला, तू मेरी लाज रख ले। वो दुआ मांग ही रहा था कि कनीज़े उसके पास तक पहुंच गई, उसको पकड़ लिया। जैसी उसकी तलाशी शुरू होने ही वाली थी, अचानक बाहर से आवाज आई कि अरे अरे, नसू को छोड़ दो, शहजादी का हीरा मिल गया है। कनीजों ने नसू को छोड़ दिया। नसू की तो आंखों से आंसू उबल पड़े, वो ज़ारो ख़तार रोने लग गया। उसे ऐसा लगा कि मेरे खुदा ने, मेरे अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार की भी कितनी जल्दी सुन ली। वो फौरन वहां से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया, क्योंकि नसू ने एकदम अपनी आंखों से खुदा का करिश्मा देख लिया था। इसलिए उसने हमेशा के लिए उस गंदे काम से तौबा कर ली। जब कई दिनों तक नसू हमाम में नहीं गया, उसने किसी का मसाज नहीं किया, तो एक दिन शहजादी ने उसको बुलावा भेजा कि नसू जल्दी से आओ, मेरा मसाज करो, कितनी दिन हो गए तुम हमाम नहीं आए। लेकिन नसू चूंकि तौबा कर चुका था, उसने बहाना बना दिया कि शहजादी से कहिए कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। लेकिन उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर शहजादी ने बुलावा भेजा। अब वो कब तक बहाने करता? तो नसू ने सोचा कि इस शहर में रहना अब उसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो शहजादी को कब तक मना कर सकता था और महल में सभी औरतें उसको चाहती थी, उससे मसाज लेना पसंद करती थी। लेकिन नसू ने अब तौबा कर लिया था। अब उसने क्या किया कि तौबा करने के बाद अल्लाह ताला दिल की दुनिया बदल ही देते हैं, बशर्ते कि वो तौबा सच्चे दिल से हो। उसने क्या किया कि जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांटकर शहर से कई मील दूर एक पहाड़ी पर उसने डेरा डाल दिया और वहां पर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन हुआ यह कि उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब ही घास चर रही थी। नसू ने सोचा कि यह भैंस किसी चरवाहे से भागकर यहां पर आकर खड़ी हुई है,
जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूं। लिहाजा वो उस भैंस की देखभाल करने लग गया। कुछ दिन के बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उस तरफ आ गया। जो सारे काफिले वाले प्यास की शिद्दत से बिल्कुल निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का आसान रास्ता पूछा। नसू ने उनको बिल्कुल आसान और नजदीक का रास्ता दिखा दिया। नसू के अखलाक, नसू की मेहमान नवाजी और नसू की खिदमत से वो इम्प्रेस होकर, मुतासिर होकर उन काफिले वालों ने बहुत सारा माल नसू को बतौर हदिया दिया, तोहफा दिया। नसू ने उन पैसों से वहां पर एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां पर आकर बसने लगे, इमारतें बनने लगी और वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत एहतराम की निगाह से देखने लगे। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता नसू की नेकी के चर्चे, उसके मोहब्बत के चर्चे, उसके अखलाक के चर्चे, उसकी खिदमत के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह के दिल में भी नसू को मिलने का शौक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसू के पास बादशाह का पैगाम पहुंचा तो उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया और माजरत चाही, माफी मांगी। कहा कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर नसू की ये बेनियाजी देखकर बादशाह को मिलने का और शौक पैदा हो गया। उसका शौक और बढ़ गया। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद नसू के पास जाएंगे और उनसे मिलना चाहेंगे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब बादशाह नसू को मिलने के लिए नसू के इलाके में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने फौरन मलकुल मौत को, यानी मौत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर बादशाह की रूह कब्ज कर लो। फरिश्ते आए और बादशाह की रूह कब्ज कर ली। बादशाह का इंतकाल हो गया, बादशाह वहीं पर मर गया। अब चूंकि बादशाह नसू की अकीदत और मोहब्बत में नसू को मिलने जा रहा था और वहां की जितनी भी रियाया, जितनी भी जनता थी, वो नसू की खूबियों और उसकी खिदमत और उसकी मोहब्बत की पहले से फैन थी, गर्विदा हो गई थी, उसकी मुरीद थी। इसलिए सब ने इत्तेफाक राय से नसू को ही बादशाह के तख्त पर बिठा दिया और नसू बादशाह बन गया। लेकिन नसू ने बादशाह बनने के बाद उसका गलत फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ के निजाम को कायम किया। और वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदलकर वो हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा हुआ था, लोगों की फरियादें सुन रहा था। एक शख्स दरबार में दाखिल हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरी भैंस कुछ साल पहले गुम हो गई थी, आज तक नहीं मिली। बहुत ढूंढा मगर वो मुझे मिल नहीं रही है, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाए। नसू ने कहा, ओहो, तुम्हारी भैंस आज भी मेरे पास है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो तुम्हारी भैंस की वजह से तो है। फौरन नसू ने हुक्म दिया कि इस भैंस के मालिक को मेरी मालो दौलत का आधा हिस्सा दे दिया जाए। वो जो शख्स जो अपने आप को भैंस का मालिक बता रहा था, कहने लगा कि ए नेक इंसान, ए नसू, ये जान लो कि ना मैं इंसान हूं ना ही वो जानवर भैंस हैं, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं और तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। अल्लाह ने हमको भेजा था। ये सारा माल और दौलत, ये बादशाहत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का ही नतीजा है। ये सब कुछ, ये माल और दौलत, ये बादशाहत तुमको मुबारक हो। ये कहते हुए वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इसलिए जब भी तौबा करें सच्चे दिल से करें और उस पर कायम रहें। ये नहीं कि सुबह तौबा की या रात को तौबा की और फिर वो गुनाह करने लगे और अपने गुनाहों पर न कोई शर्मिंदगी है, न उस तौबा पर इस्तिकामत है। ऐसी तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, रद्द कर दी जाती है, मरदूद हो जाती है। और अगर सच्ची तौबा न हुई तो फिर जो तौबा के इनामात है और जो नेमतें हमको मिलने वाली है वो भी नहीं मिलती। इसलिए ये कहावत है
ये कहावत बन गई है कि अगर सच्चे दिल से तौबा करना है तो नसू जैसी करो। तौबतुन नसू कहा जाता है, यानी नसू जैसी तौबा करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सच्ची तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर उस पर इस्तेकामत भी अता फरमाए, उस पर कायम भी फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो पसंद आने के सूरत में इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।